आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि साइन एल्फा बराबर 15/17 है, कॉस बीटा बराबर 12/13 हो, तो साइन एल्फा प्लस बीटा और कॉस एल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, जहां एल्फा और बीटा धनात्मक न्यून कोण है। तो देखिए, अब हमें जो मान बताना है वो किस किस का बताना है। एक तो साइन एल्फा प्लस बीटा का मान बताना है और एक कॉस एल्फा माइनस बीटा का मान बताना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए किसका सूत्र, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और इसी तरह से हमें कॉस ए माइनस बी का सूत्र भी पता होना चाहिए। कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आता है प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम यही सूत्र यहाँ पर लगाना चाहें तो साइन एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन एल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस एल्फा गुणा में साइन बीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन एल्फा और साइन बीटा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास साइन एल्फा और कॉस बीटा का मान तो है, लेकिन कॉस एल्फा और साइन बीटा का मान नहीं है। तो इसको तो हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। और अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज बना करके इनके मान ज्ञात कर लेंगे। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री है और कोण एल्फा के लिए बात की जा रही है। इसी तरह से एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री पर है और कोण बीटा के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो कोण एल्फा के लिए लंब क्या होगा, बीसी होगा। तो हमें जो साइन एल्फा दिया हुआ है वो क्या दिया है, 15/17। तो एल्फा के लिए लंब कौन होगा, बीसी होगा, इसके ठीक सामने वाली भुजा, और कर्ण क्या होगी, ए सी। तो ये हमारे पास जब हम तुलना करेंगे तो बीसी बराबर कितना आ जाएगा, 15, और ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 17। बीसी तो आ गया हमारे पास 15 और ए सी आ गया हमारे पास 17। तो हम ए भी निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, और ए सी क्या है 17 तो उसका वर्ग, माइनस बी सी है 15 तो उसका वर्ग, यानी कि ए बी का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, 17 का वर्ग 289 माइनस 15 का वर्ग 225। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 8 में से 2 गया 6, यानी 64। तो यानी कि ए बी बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, तो यानी ए बी का जो मान है वो 8 आ चुका है। ठीक है, अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, कॉस एल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो कॉस एल्फा होता है आधार बटे में कर्ण, और अगर एल्फा के लिए बात की जाए तो आधार क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। आधार है ए बी और कर्ण है ए सी, आधार बटे कर्ण, यानी कि हो जाएगा आपका 8/17। अब ठीक इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कॉस बीटा कितना दिया हुआ है, कॉस बीटा दिया है 12/13। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉस बीटा बराबर दिया है 12/13, और कॉस थीटा होता क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी कि अगर बीटा कोण ये है तो इस बीटा कोण के लिए आधार कौन होगा, पी क्यू, जिसका मान 12 है, और ये क्या है, इसका कर्ण पी आर जो कि 13 है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, पी क्यू बटे में पी आर। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 12 और पी आर बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम क्यू आर, ये जो लंब है ये निकाल सकते हैं। तो क्यू आर का वर्ग किसके बराबर होगा, पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग। ठीक है, पी आर कितना है 13, तो 13 का वर्ग माइनस पी क्यू है 12,
तो 12 का वर्ग, ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो क्यू आर का वर्ग, अब क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 169 में से 144 जाएगा तो 25 आ जाएगा, यानी क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और कोण बी के लिए क्यू आर क्या है, लंब है, तो हम साइन बीटा का मान निकाल सकते हैं। तब साइन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि क्यू आर बटे में पी आर। ठीक है, तो क्यू आर है हमारा 5 और पी आर कितना है, 13। अब हम समीकरण 1 से मान निकाल देंगे। समीकरण 1 से बताइए, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, साइन एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन एल्फा। साइन एल्फा का मान कितना है, हमें दिया 15/17 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/17 गुणा में साइन एल्फा कॉस बीटा, और कॉस बीटा का मान हमें कितना दिया है, कॉस बीटा दिया है हमें 12/13, तो ये गुणा हो जाएगा 12/13 से, प्लस कॉस एल्फा। कॉस एल्फा का मान अभी अभी हमने निकाला है, कितना आया है, 8/17, यहाँ रख देंगे 8/17, और गुणा में साइन बीटा। साइन बीटा का मान है 5/13। ठीक है, तो इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 17 गुणा में 13, और ये हो जाएगा 15 गुणा में 12 प्लस 8 पंजे 40। 15-12 की गुणा होती है 180, और ये 40, और बटे में कितना आ जाएगा, 17 गुणा में 13, तो ये कितना हो जाएगा, 180 और 40, 8 4 12, यानी 220 बटे में 221। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका साइन एल्फा प्लस बीटा, एक मान तो हमने निकाल दिया। अब हम समीकरण 2 से दूसरा मान भी निकाल देते हैं। समीकरण 2 से बताइए, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, कॉस एल्फा माइनस बीटा, तो ये किसके बराबर होगा, कॉस एल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। तो कॉस एल्फा का मान कितना है, कॉस एल्फा हमने निकाला है 8/17, और कॉस बीटा हमें दिया है 12/13, प्लस साइन एल्फा कितना निकाला है हमने, साइन एल्फा तो हमें दिया हुआ ही है 15/17, और साइन बीटा कितना हो जाएगा, साइन बीटा का मान अभी अभी हमने निकाला है 5/13। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 17 गुणा में 13, और ये हो जाएगा 12 8 96, और प्लस 15 पंजे 75। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे तो आ जाएगा आपका 221। ठीक है, और ऊपर कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 7 16 और 1 17, यानी 171। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉस एल्फा माइनस बीटा, ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।